ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण जब कैलाश पर्वत में भ्रमण कर रहा है तो वहाँ वो भगवान शंकर के जो वाहन थे नंदी महाराज से भेंट होती है और नंदी के वानर रूपी मुख को देख करके वो अट्टहास करता है। तब नंदी जो है उसे श्राप देते हैं कि वानर रूपी ही दुश्मनों के द्वारा रावण के कुल का विनाश होगा। इसके पश्चात भगवान शंकर से जब मुलाकात होती है तो भगवान शंकर उसे फिर उससे उसकी तपस्या से प्रसन्न भी हो जाते हैं और उसे वरदान भी देते हैं और एक चंद्रहास नाम का एक विशेष शस्त्र भी उसको प्रदान करते हैं। वहाँ से निकलने के पश्चात जब दशग्रीव जो है वो रावण जो है वो भ्रमण करते हुए वो जंगल में देखता है कि एक महर्षि की कन्या जिसका नाम वेदवती है वो कठोर तपस्या कर रही है, तो उससे वो विवाह करने का प्रस्ताव देता है और उससे ज़बरदस्ती करना चाहता है और जिसके कारण वो काफ़ी वेदवती जो है वो अपमानित महसूस होती है और वो फिर रावण को श्राप देती है कि मैं अगले जन्म में उत्पन्न होंगी और तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। और इस प्रकार फिर वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। और अगस्त जी बताते हैं कि वही वेदवती जो है वो बाद में वो जनक पुत्री सीता के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 18वें और 19वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर फिर अगस्त मुनि बताते हैं ये जितनी कथाएं जो अभी तक उत्तरकांड में बताई जा रही हैं वे सभी जो है वो अगस्त मुनि एक कथा के रूप में श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगस्त मुनि कहते हैं कि वो रावण जो है वो पुष्पक विमान पर सवार होकर के पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगता है। तब वहाँ पर वो एक उसिर बीज नाम का देश है, वहाँ पहुँच करके वो देखता है कि एक राजा जिसका नाम मरुत है वो देवताओं के साथ बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ कराने वाले जो हैं वो बृहस्पति के भाई हैं जिसका नाम ब्रह्मर्षि संवर्त है। वो वही जो है देवताओं के साथ मिल करके राजा का जो है वो यज्ञ करा रहे थे। जब वहाँ रावण पहुँचता है तो सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और वो चूँकि उस समय तक रावण जो है उसका जो राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में पूरा पृथ्वी जो है वो जान चुका था, इसलिए उससे लोग भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि देवता लोग जो है वो जैसे इंद्र जो है वो मोर का रूप धारण कर लेते हैं और उसका धर्मराज जो है वो कौवा का रूप धारण कर लेते हैं, कुबेर गिरगिट का रूप धारण कर लेते हैं और वरुण जो है वो हंस का रूप धारण कर लेते हैं। जब रावण राजा के पास पहुंचता है, राजा मरुत के पास, तो वो कहता है कि तुम मेरे से पराजय स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो।
तब वहाँ पर वो अपना परिचय बताता है, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ और मैंने अपने भाई को परास्त करके और ये पुष्पक विमान प्राप्त किया है। इस पर राजा मरुत जो है वो रावण को जो है वो धिक्कारते हैं कि तुम्हारे ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो अपने बड़े भाई को पराजित करके और वो प्रसन्नता मना रहा है। इसीलिए वो राजा मरुत जो कहते हैं कि मैं अभी तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हारा ये घमंड जो है चूर कर दूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। परंतु यहाँ पर जो महर्षि जो पूजा यज्ञ जो करा रहे थे, महर्षि संवर्त, वो राजा को रोकते हैं कि एक बार जब आपके द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया है तो बिना पूर्ण किए हुए, पूर्णाहुति किए हुए आप युद्ध प्रारंभ नहीं कर सकते हैं और यज्ञ अगर पूर्ण नहीं होगा तो वो आपके लिए विनाशकारी होगा। इसलिए वो महर्षि संवर्त के समझाने के पश्चात वो राजा जो है मरुत वो अपना धनुष बाण रख देते हैं और उसके पश्चात फिर वो अपना यज्ञ करने लगते हैं। तब इससे जो है वो जो रावण जो है बड़ा प्रसन्न होता है और अपने को विजयी मानते हुए और विजयी घोषित करते हुए बहुत प्रसन्न होता है। यहाँ पर दिया गया है कि राजा वहाँ से जब विजय का वो अपना प्रसन्नता जाहिर करता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षियों को वो मार के खा जाता है और उसके रक्त से पूरा संतुष्ट होकर के और वहाँ से वो प्रस्थान करता है। जब रावण वहाँ से प्रस्थान करता है तो जो सभी जो देवतागण थे जो पक्षी के रूप में या पक्षी के रूप में जो उन्होंने अपना भेष परिवर्तन कर दिया था, वो उन सभी पक्षियों को वरदान देते हैं। जैसे सबसे पहले इंद्र जो मोर का रूप धारण किए थे, तब वो इंद्र जो है वो मोर से कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और वो उसको वरदान देते हैं कि तुम्हें सर्प का भय नहीं होगा। और उसके पश्चात वो यह बोलते हैं कि मेरे जो ये हजारों नेत्र हैं वो उसी के समान चिन्ह जो है वो तुम्हारे पंख पर बन जाएंगे, निर्मित हो जाएंगे। और उसके पश्चात फिर इंद्र कहते हैं कि जब मैं मेघ के रूप में, मैं जब वर्षा के रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार वो इंद्र जो है मोर को वरदान दे करके फिर चले जाते हैं। उसी प्रकार धर्मराज जो है वो कौवे को जो है वो वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि कोई रोग जो है वो तुम पर प्रभाव नहीं डालेगा, अर्थात किसी प्रकार का रोग तुम्हारे शरीर को पीड़ित नहीं करेगा और उसके पश्चात तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं होगा। सिर्फ जो है अगर किसी मनुष्य के द्वारा या प्राणी के द्वारा तुम्हारा वध कर दिया जाए तभी मृत्यु होगा। इस प्रकार का वरदान देते हैं। इसके अलावा वो धर्मराज जो है कौवे को यह भी वरदान देते हैं कि इस मृत्यु लोक में जब सभी जो मृत प्राणी होंगे उसको भोजन खिलाने के उद्देश्य से उसके पुत्र और पौत्र जो हैं, उसके जितने भी वंशज लोग हैं, वो तुमको भोजन कराएंगे और इसके तुमको भोजन कराने के पश्चात वो अपने पितरों को तृप्त कर सकेंगे। इस तरह का वो धर्मराज जो है वो कौवा को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। उसी प्रकार वरुण जो है वो हंस को वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे शरीर का रंग जो है वो शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल और सौभ्य और मनोरम होगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इसके पूर्व में जो है
वो हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं हुआ करता था, और वो इस प्रकार का वरुण के द्वारा वरदान मिलने के पश्चात उसका रंग जो है श्वेत हो गया। उसी प्रकार फिर कुबेर जो है वो गिरगिट को आशीर्वाद देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के रंग का होगा एवं अक्षय होगा। अक्षय मतलब कि अस्थाई होगा। इस प्रकार जो है चारों देवता जो है वो सभी पक्षियों को वरदान दे करके अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। फिर अगस्त जी बता रहे हैं कि मरुत को जीतने के पश्चात वो जो रावण है, दशग्रीव जो है, वो बहुत सारे देशों में भ्रमण करता है, वहाँ के राजाओं को पराजित करता है, और सब राजा को इस प्रकार चेतावनी देता है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अथवा यह कह दो कि हम हार गए, मतलब अपना हार मान लो, या नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। क्योंकि उस समय तक रावण बहुत पराक्रमी राजा हो गया था, इसलिए बहुत सारे राजा जो हैं वो उसकी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। उसमें कुछ राजा का नाम दिया गया है, जैसे दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरूरवा। इन सभी जो है राजाओं ने जो है वो रावण का पराजय स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात इन राजाओं को पराजित करने के पश्चात रावण जो है वो अयोध्या नगरी में पहुंचता है। उस समय वहाँ के राजा जो थे उनका नाम अरण्य था, वो वहाँ पर उनका राज चल रहा था। तो वहाँ पहुँचता है और राजा अरण्य को इसी प्रकार वो रावण जो है वो चेतावनी देता है कि तुम मुझसे युद्ध करो या मेरा पराजय स्वीकार करो। तब राजा अरण्य जो है वो क्रोधित होते हैं और अपने 10,000 हाथी सवार, 1 लाख घुड़सवार, कई हज़ार रथी पैदल सैनिकों के साथ वो रावण से युद्ध करने लगते हैं, और भयंकर युद्ध दोनों में होता है। परंतु यहाँ पर जो राजा अरण्य की सेना है वो राक्षसी सेनाओं से पराजित होने लगती है, और वहाँ पर राजा अरण्य की सेना जो है वो उनका वध होने लगता है। और तब जो है वो अरण्य आगे बढ़ते हैं, राजा अरण्य, और फिर वो युद्ध करने लगते हैं। और जब वो युद्ध करते हैं तब फिर इसमें बहुत सारे जो राक्षस सेनापति हैं, जैसे मारीच, सुक, सारन और प्रहस्त, ये सभी जो है वो अरण्य के सामने जो है वो पराजित होने लगते हैं और वो युद्ध मैदान से भागने लगते हैं। तब जो है वो राजा अरण्य जो है वो रावण के मस्तक पर भी जो है 800 बाणों से प्रहार करता है। परंतु चूँकि रावण को वरदान था, इसलिए रावण के शरीर पर उन 800 बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके पश्चात फिर राक्षस जो है वो क्रोधित होकर के स्वयं जो है राजा अरण्य के मस्तक पर प्रहार करता है, और राजा अरण्य के मस्तक पर प्रहार होने के साथ जो है वो राजा जो है वो घायल होकर के, व्याकुल होकर के और युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। तब वो राजा अरण्य कहते हैं कि हे राक्षस राज रावण, आज तूने मुझे पराजित किया है, लेकिन ये वास्तव में काल के द्वारा मैं पराजित हुआ हूँ, और तुम जो है मेरी मृत्यु का सिर्फ निमित्त कारण बने हो। इस प्रकार वो कहते हैं कि मुझे ये संतोष है कि मैं तुमसे युद्ध करता हुआ ही मृत्यु को धारण करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका अभिमान है। परंतु वो कहते हैं कि तुमने इक्ष्वाकु वंश का जो है बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और वो राजा अरण्य जो है वो रावण को श्राप देते हैं। यह श्राप देते हैं कि इसी इक्ष्वाकु वंश में
एक जो दशरथ के पुत्र के रूप में राम प्रकट होंगे और वो ही तुम्हारे पूरे कुल और नाश का कुल और ख़ानदान का नाश करेंगे। इस प्रकार का वो राजा अरण्य जो है वो रावण को श्राप देते हैं और उसके पश्चात फिर राजा अरण्य जो है वो अपना देह त्याग देते हैं और स्वर्ग को सिधार जाते हैं। धन्यवाद।